नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। पाकिस्तान के सितारे इन दिनों गर्दिश में चल रहे हैं। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था डगमगाई हुई है। पूरा देश आर्थिक गुलामी की ओर बढ़ रहा है। तो वहीं पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार ही खत्म नहीं हो रहा। जिन देशों पर पाकिस्तान को भरोसा था, वही उसे एक के बाद एक 440 वोल्ट का करंट भी दे रहे हैं। पाकिस्तान को सबसे ताजा झटका दिया है उसके सबसे करीबी दोस्त में शुमार अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत ने। इन दिनों पाकिस्तान के शहर शहर बिजली की भारी किल्लत है। पाकिस्तान में छाए इस अंधेरे पर जनता सड़कों पर उतर आई है। इसकी एक वजह है बिजली के उत्पादन के लिए पाकिस्तान में कोयले की तगड़ी कमी। दुनिया के दूसरे बड़े देशों से कोयला एक्सपोर्ट करने पर वो बहुत महंगा पड़ता है। इसके उलट कुछ दिन पहले तक अफगानिस्तान में कोयले के दाम काफी कम थे। ऐसे में पाकिस्तान को लग रहा था कि वो पाकिस्तानी रुपए में तालिबान से डील करके सस्ते में कोयला खरीद लेगा, लेकिन कोयला डील के फाइनल होने से पहले ही अफगानिस्तान ने कोयले के दाम बढ़ा दिए। अफगानिस्तान के वित्त मंत्रालय ने कोयले के दाम $90 प्रति टन से बढ़ाकर $200 प्रति टन कर दिए हैं। मतलब ये कि कोयले के दाम दोगुने से भी ज्यादा हो चुके हैं। अफगानी वित्त मंत्रालय का कहना है कि दुनिया भर में कोयले के दाम बढ़े हैं, इसीलिए उन्होंने भी अपनी खनिज संपदा के रेट्स में इजाफा किया है। अफगानिस्तान के इतर पाकिस्तान के वजीर शहबाज शरीफ सोच रहे थे कि अफगानिस्तान में कौड़ियों के भाव कोयला मिल जाएगा तो उनके देश में बिजली उत्पादन हो जाएगा, साथ ही $2 अरब की बचत भी हो जाएगी। जानकारों के मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच $90 प्रति टन पर बात लगभग फाइनल हो चुकी थी। शहबाज सरकार ने डॉलर के बजाय पाकिस्तानी रुपए में अफगानी कोयले के आयात को मंजूरी भी दे दी थी, लेकिन अचानक अफगानिस्तानी सरकार ने अपनी कोयला नीति पर नाटकीय बदलाव कर दिया। तालिबान ने इस मुद्दे पर कहा, देश की अर्थव्यवस्था इस समय चौपट है और इसकी वजह यह है कि अफगानिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मदद मिलनी बंद हो गई है। ऐसे में हम अपने प्राकृतिक संसाधनों की मदद में कमाई बढ़ाना चाहते हैं। अफगानिस्तान अपना 30% कस्टम ड्यूटी कोयले का निर्यात करके हासिल करती है। कोयले के दामों में इजाफा करके वो ज्यादा से ज्यादा कस्टम ड्यूटी हासिल करना चाहती है ताकि उनके देश पर आया आर्थिक संकट जल्द से जल्द खत्म हो सके। वहीं पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार को एक हफ्ते के अंदर दूसरा बड़ा झटका लगा है। इससे पहले ब्रिक्स में घुसने की पाकिस्तानी चाल नाकाम हो चुकी है। इसे नाकाम किया भारत के साथ मिलकर खुद ड्रैगन ने। भारत के तुरंत एक्शन और आपत्ति के बाद रूस ने पहले भारत का सपोर्ट किया। मजबूरन चीन को भी आपत्ति जतानी पड़ी। हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान ने तब ये कोशिश की जब वो आर्थिक तौर पर बुरे हालात से गुजर रहा है। पाकिस्तान दुनिया के उभरते हुए बाजारों में भी नहीं गिना चाहता, जबकि ब्रिक्स में आमंत्रित सभी देश इस कैटेगरी में आते हैं। अल्जीरिया, अर्जेंटीना, कंबोडिया, मिस्र, इथोपिया, फिजी, इंडोनेशिया, ईरान, कजाकिस्तान, सेनेगल, मलेशिया जैसे सभी देश दुनिया के उभरते बाजारों में शामिल हैं। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान लोन चुकाने में कभी भी डिफॉल्टर हो सकता है, इसीलिए सभी बड़े देशों ने भारत के इस कदम को सराहा है। वहीं पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने इस हार पर क्या कहा, वो भी सुनिए। ब्रिक्स समिट की एक मीटिंग में कई विकासशील देश शामिल हुए। अफसोस की बात यह है कि ब्रिक्स के एक सदस्य ने पाकिस्तान की भागीदारी को अवरुद्ध कर दिया। भारत चीन से मिले इस झटके पर पाकिस्तानी विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खान ने मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। चीन पाकिस्तान को बुलाना चाहता था, लेकिन एक देश ब्लॉक करना चाहता था और उसमें कामयाब भी रहा। भारत आज एक सेकुलर स्टेट नहीं रहा। भारत नेहरू और गांधी के दिए सिद्धांतों और नैतिकता पर नहीं चल रहा है। अब देखिए, भारत को पाकिस्तान, नेहरू, गांधी की दुहाई भी कौन देश दे रहा है? वो जो भारत में आतंकवादी हमले करवाता है, वो जो बॉर्डर से घुसपैठ करवाता है, वो जो दुनिया के बड़े बड़े आतंकवादियों को अपने यहाँ पनाह देता है। बहरहाल, आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।